हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट जो वीडियो थी दिल्ली सल्तनत की, उसमें हमने कवर अप किया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर इनके मरने के बाद हड़कंप मच चुकी थी कि कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो इनके एक गुलाम थे। कौन थे वो गुलाम? इल्तुतमिश। ठीक है, तो आज की टॉपिक है, हम जो कवर करेंगे इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान को। तो इनके दामाद थे इल्तुतमिश, जो बाद में दामाद बने, पहले तो ये गुलाम थे। तो ये सब लोग आपस में अब कौन गद्दी पर बैठेगा इसके लिए शुरू हो गया। तो सबसे पहले इन्होंने ग्वालियर को जीता। ठीक है, ग्वालियर को जीतने के बाद इन्होंने दिखाया कि हाँ भाई, मेरे अंदर वो पावर है, मैं सुल्तान बन सकता हूँ। ठीक है, तो ये मिलिट्री पावर इन्होंने शो किया। उसके बाद 1206 में ये कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं के। पहले ये तो गवर्नर बने। ठीक है, इनकी जो रूलिंग थी वो 1210 से लेके 1236 तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, अब कोई जीजा साला में तो वैसे भी अनबन चलती है। ठीक है, तो इनके जो साला जी थे आरम शाह इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा, उनके साथ इनकी एक झगड़ा हुआ, वो जल फाइट। उस फाइट का क्या नाम था? जल फाइट। आपने इसमें फिर हम आगे देखेंगे। अमीर अली इस्माइल, उन्होंने इल्तुतमिश को इनवाइट किया फॉर द कोरोनेशन ऑफ दिल्ली कैपिटल। हमने तराइन वार 2 बार देख चुके हैं, एक 1191 में और 1192 में हुआ था। एक और तराइन वार हुआ था 1215 में, वो हुआ था इल्तुतमिश और इल्डोज के बीच में। इल्तुतमिश ने बोला, इल्डोज तू निकल यहाँ से, अब दिल्ली पर रूल मैं करूँगा, तू जा यहाँ से। ठीक है, तो इल्डोज जी गजनी के रूलर थे, निकल गए। उसके बाद 1221 में चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन मिंगबरानी को चेस करना शुरू कर दिया था। इनका ओरिजिनल नाम था तेमुजीन। चंगेज़ खान का ओरिजिनल नाम क्या था? तेमुजीन था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने पूछा कि भाई तू कौन? तो इसने बोला कि सुनो ना, मुझे बचा लो, मुझे चंगेज़ खान दौड़ा रहा। ठीक है, इसने बोला ना 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 ना, सिंपैथी अलग है, पंगा अलग है, हम तो पंगा नहीं लेने वाला। पता चला तुम्हारे चक्कर में मेरा भी बेड़ा गर्क हो गया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। किसने रिफ्यूज़ किया था मदद करने से? तो वो थे इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है आपको 1993 में, 2010 में और 2013 में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना। बहुत सारे ऐसे वेरियस अटैक हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। आई नो सब अटैक या सब डेट याद नहीं रहते हैं इनिशियली, बट यूपीएससी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वो किसी को कब किस लाइन में रिलेट कर दें। सो आप सब के सब नहीं, इसमें से कुछ ऐसे अटैक हैं जिन्हें आप याद रखें। और मेंस में तो हमें अपने पिच पे खेलने होती है, जो अटैक हमें याद रह गया हम उसी को ही मेंशन करते हैं। हम देखते सबसे पहले तो आपको 1226 में इवाज़ वर्सेस नसरुद्दीन महमूद के बीच में अटैक हुआ था। नसरुद्दीन महमूद कौन थे? इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है, तो इसने सबसे पहले अटैक किया था और इसने बंगाल को कब्जे में कर लिया, जिससे एक्सपेंशन बढ़ी। फिर 1226 में रणथंबोर, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको रणथंबोर पर अटैक हुआ। ठीक है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा रायपुरा फोर्ट से। ठीक है, ये अलग था। इसमें इल्तुतमिश ने हरा दिया था राजपूत को। फिर 1 साल बाद इनका काम ही था सिर्फ झगड़ा करना। इनका काम क्या था? जो आगे लड़ते रहो, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करते रहो और फिर रूल करो। फिर अटैक किया था इन्हें मैनसर पे। ठीक है, जिसका कैपिटल थे परामर्श। फिर 1231 में इन्होंने ग्वालियर पे दोबारा अटैक किया था, फिर ग्वालियर फोर्ट को जीता था। उसके वहाँ पे जो राजा थे मंगल देव, उनको हराया था। 1233 में ये चंडेल्स के राजा जो बुंदेलखंड रीजन में थे, उनसे झगड़े हुए थे, इनकी मतलब वॉर हुआ था। फिर 1234 में उज्जैन और भिलसा। इसी तरीके से 1236 में वो बीमार हुआ, नेचुरल डेथ हो गई इनकी। तो अब कैसे याद कर सकते हैं ये सारे अटैक्स? तो जस्ट रिमेंबर, एक याद कर लो, 1226, 27, 31, 33, 36। ठीक है, तो
इसमें से आपको प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर कौन से ध्यान देना होगा? एक तो इनके बेटे ने जो झगड़ा किया, मतलब सॉरी, जो लड़ाई लड़ी थी नसरुद्दीन महमूद ने। दूसरा रणथंभौर, क्योंकि राजपूत वैसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक ग्वालियर फोर्ट वाला आप याद रख लेना। इनमें से जो भी याद रह गए आप डायरेक्टली एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जो है, चंगेज़ खान का ओरिजिनल नेम हमने बताया तैमुज़ीन था। इनका ओरिजिनल नेम तैमुज़ीन था। अगर पूछे ये किसके कंटेम्परेरी थे तो ये इल्तुतमिश के कंटेम्परेरी थे। अब इल्तुतमिश ने जाहिर सी बात है अब रूलिंग शुरू कर दिया था तो उसको चलाएगा भी, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक ये सारी स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने टांका कॉइन शुरू किया। प्योर अरबिक था तो टांका, ये सिल्वर कॉइन का नाम था, ठीक है। फिर एक था जीतल, टाका जितल, टाका लगाओ जीत जाओ, टाका लगाओ जीत जाओ, जितल, ये कॉपर कॉइन था। इससे इन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन की। अब स्कॉलर्स तो वैसे भी उस ज़माने में इन बड़े बड़े कोर्स होते थे इनके, तो स्कॉलर्स आते थे, या तो इनके तारीफ़ में किताबें लिखना या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे किताबें लिखना। तो इनके टाइम में कौन थे? मिनहाजुल सिराज थे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, मिनहाज अंकल, मिनहाज अंकल। इन्होंने क्या लिखी थी? तबाकत नसीरी, ठीक है। दूसरे क्या थे? मलिक दजुद्दीन, दज्जाल, मलिक दजुद्दीन, ठीक है। थर्ड थे ऑफ़ी, इल्तुतमिश कॉफ़ी बहुत पीते थे, इल्तुतमिश कॉफ़ी बहुत पीते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश के टाइम कौन थे? ऑफ़ी। उन्होंने क्या लिखा था? जवामिउल हिकायत, हिकायत मतलब गाइड करना। सबसे पहले अगर पूरा नाम नहीं याद आ रहा तो रिमेंबर की लास्ट वर्ड याद रखें, हिकायत, मैं गाइड करूँगा। इसको बार बार रिवाइज करने से आगे के टर्म्स भी याद हो जाते हैं। तो कॉफ़ी ने बोला कॉफ़ी पी के मैं हिकायत करूँगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उस टाइम सूफ़ी सेंट्स की भी काफ़ी प्रचलन थी। तो किसके सूफ़ी सेंट जो से ये थे? तो पहले तो कुतुबुद्दीन काकी, तबरीज़ी, दूसरा बहाउद्दीन ज़करिया एंड थर्ड नजीबुद्दीन नक्शबंदी। तो ये जितने भी सूफ़ी सेंट्स आए थे, चाहे वो चिश्ती के हों या आपको नक्शबंदी के हों या सूरावर्दी, इन्होंने सबको लपेट लिया। तो आप ऐसे नाम याद रखिए, कुतुबुद्दीन आपको ऐसे भी याद रहेगा क्योंकि दामाद थे, तो कुतुबुद्दीन एक सूफी सेंट भी थे। तबरीज़ी, तरबूज खूब खाने वाले तबरीज़ी। बहाउद्दीन ज़करिया, ठीक है। नजीबुद्दीन नक्शबंदी, नक्शा जिसके शक्ल का नक्शा ख़राब हो गया, नजीबुद्दीन, नज़र लग गई नक्शा ख़राब हो गया, नजीबुद्दीन नक्शाबी, ठीक है। नेक्स्ट 1229 में उन्होंने एक इन्वेस्टर रिसीव किया था। इन्वेस्टर मतलब कि इनको तो खुद पे यकीन नहीं था कि मैं बन गया सल्तनत, ठीक है। तो इनको टाइटल किसने दिया? मुंतसिर बिल्ला जो थे अब्बासिड के खलीफा थे। इन्होंने बोला भाई मैं तुझे टाइटल देता, तेरा टाइटल है सुल्तान आज़म, आज से तू है सुल्तान आज़म। सो ही गॉट एन ब्लू टिक, सुल्तान आज़म। ही ऑल्सो गिव हिमसेल्फ अ टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनी, में रिलीजियस अथॉरिटी का सिंबल है। इल्तुतमिश इज़ नॉट अ यूसर्पर, ये यूसर्पर नहीं थे, ठीक है। ये नोबल और खलीफा के सपोर्ट से इनकी जो सिस्टम थी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो चलती थी। इन्होंने 40 लोगों की नोबल रखा था, जिसको 40 कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनको अपने सारे बेटा बेटियों में सबसे ज़्यादा कैपेबल कौन लगता था? इनकी बेटी रज़िया सुल्तान। तो इन्होंने उलेमा से पूछते थे कि कैसे बना दूँ, तो ठीक है। तो ये इनकी तो 1236 में मौत हो गई। कुछ आर्किटेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने साफ मेंशन किया है कि आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। सो लिटरेचर के लिए आपको स्कॉलर्स पर ध्यान देना होगा और आर्किटेक्चर्स पे, क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट स्पेशली फॉर द मेंस, ठीक है। तो 1223 में बदायूं के तो वो पहले गवर्नर थे, इसलिए वहाँ उन्होंने क्या शुरू किया? हौज शमसी और शमसी ईदगाह। हौज शमसी मतलब आर्टिफिशियल वाटर टैंक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जमा मस्जिद, बदायूं में जमा मस्जिद बनाई, ठीक है, जमा मस्जिद बनाई, जिसको बाद में थोड़ा सा टूट फूट गया था। तो रिबिल्ड किसने किया? मोहम्मद तुगलक किया और अकबर ने किया। क्या बनाया था उन्होंने? जमा मस्जिद बनाया था, कब? 1223 में। फिर उसके बाद 1230 में उन्होंने क्या बनाया था? अतरकीन गेट। इसको आप ऐसे याद सकते हैं, अतरंगी गेट, बहुत ही अतरंगी गेट बनाया जिससे अकबर का दिल आ गया और अकबर ने इसी को देख के बुलंद दरवाज़ा खड़ा कर दिया। सो दिस इज न कॉपी पेस्ट बाय अकबर, ठीक है। तो अतरंगी गेट कहाँ बना था? जोधपुर में बना था। सो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आता है। इफ़ यू वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सो अतरकीन गेट
याद रखिएगा। फिर 1 साल बाद उनके बेटे की जब मौत हो गई थी तो 1 साल बाद उन्होंने एक मकबरा बनाया था जिसका नाम था सुल्तानगढ़ी अपने बेटे की याद में, नसरुद्दीन महमूद शाह के याद में उन्होंने बनाया था। ये कहाँ है? कुतुब मीनार है ना, दिल्ली का कुतुब मीनार, वहाँ पे मेहरौली महिपालपुर जगह है, वहीं पर बनाया था इन्होंने। ये पहला इस्लामिक टॉम है। दिस वॉज नॉट ए इंडो इस्लामिक, ये कंप्लीट इस्लामिक था। तो अगर आपको कंप्लीट इस्लामिक एग्जाम्पल देना होगा तो आप सुल्तानगढ़ी मेंशन करिए, सुल्तान की गढ़ी, ठीक है। 1235 में आपको इल्तुतमिश का जो मकबरा है, ठीक है, वो है कुआतुल इस्लाम मॉस्क हमने पढ़ा था ना, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम बना था, दैट इज़ ऑन दिल्ली, ठीक है। सो इल्तुतमिश को कहा जाता स्लेव ऑफ स्लेव। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले से ही गुलाम थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, तो ये गुलामों का गुलाम, ज़ीरो से हीरो बन गए जनाब। नेक्स्ट आती इनकी बेटी, ठीक है। तो अब पप्पा जी चले गए तो बेटी खड़ी हुई। बेटी का जो था, बेटी ने 4 साल हुकूमत किया, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि मैं हटाऊंगी पर्दा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बंदिश में रखा ताकि आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर सके। तो वो जो 40 लोग थे, 40 उन्होंने कहा क्या कर रही हो मैडम, तो इन्होंने कहा रूल कर रही हूँ बॉस, ठीक है। तो इन्होंने कूबा अडॉप्ट किया और कुल्हा अडॉप्ट किया। कूबा क्या है? कोट को कहते हैं कूबा और कुल्हा कहते हैं टोपी को। तो कोट और टोपी पहनना शुरू की थी ताकि मेल डोमिनेंस इनको एक्सेप्ट कर सके कि यस ये भी रूल कर सकती हैं, किसी से कम नहीं है ये। इनके टाइम कुछ डिपार्टमेंट था, वो हम देखते हैं। अमीर हाजिब, ठीक है, अमीर हाजिब था जो कोर्ट को देखने वाला, ठीक है, कोर्ट वगैरह की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को जो देखने वाला था उसको कहते थे अमीर हाजिब। और ये कौन थे? एतगीन थे। एतगीन ऑलरेडी टर्किश का गुलाम था, तो ये किन्होंने इसको पोस्ट दिया? एतगीन को इन्होंने ये पोस्ट दिया। उसके बाद भटिंडा का इक्ता सिस्टम इन्होंने दिया अल्तुनिया को। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया इनका नाम है, सो आप अल्तुनिया से भी याद रखेंगे। यही इनके प्रेमी और यही इनके हस्बैंड थे, ठीक है। इन्होंने प्यार के झांसा में रज़िया को फंसाया था ताकि इनको थ्रोन पे बैठना था। सो आप याद रखिएगा, एतगीन और अल्तुनिया में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है अमीर अखूर। मैंने पहले भी पढ़ाया है, रॉयल स्टेबल के जो देखने वाला इंचार्ज था उसको कहते थे मलिक यकूत यहाँ बैठे थे। उसके बाद आए थे आपको लाहौर का जो इक्ता संभालने वाला था वो थे मलिक कबीर खान को ये चीज़ मिली थी, ठीक है। 1240 में रज़िया का मर्डर कर दिया गया क्योंकि वैसे भी इनको पसंद नहीं किया जा रहा था, तो कैथल हरियाणा में इनको मर्डर कर दिया गया इनकी, ठीक है। निज़ामुद्दीन जुनैदी जो इल्तुतमिश के टाइम के पीएम थे वो रज़िया के ख़िलाफ़ थे, ठीक है, तो रज़िया ने इन्हें हटा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में। सो रज़िया इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2 टाइम द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 2004 एंड 2010, ठीक है। So we will continue our next topic in our next video. So